सरकार का गठन होने के बाद से ही हजारों चुनौतियां सरकार के गले पड़ी हुई है और कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक विपक्ष को मौके मिलते जा रहे हैं सरकार को निशाने पर लेने के लिए। ऐसे में सरकार भला कैसे बचेगी, इसी मुद्दे पर आज करेंगे बात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। कांग्रेस प्रवक्ता हिलाल अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार भी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आप ही के साथ। भाई ताज तो मिला लेकिन इस बार जरा कांटों भरा है, इसीलिए फूक फूक कर कदम रखने पड़ेंगे और अभी से बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर आपके ऊपर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। विपक्ष ने कमर कस ली है सड़क से लेकर संसद तक आप लोगों को घेरने की, आप लोगों से जवाब मांगने की। तैयार हैं आप? जिस तरीके से हमने सरकार संभाली, तीसरा दौर जो है मोदी ने संभाला है, उसके बाद में कुछ दुर्भाग्य से घटनाएं ऐसी हुई जिस पर वाकई जो है मन परेशान होता है। जिस प्रकार 82 में आतंकवादी घटना हुई उस पर तुरंत जाकर के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक्शन लिया। पूरा सुरक्षा बल जो है उसने जो भी घटना हुई उस पर अपना पूरा हमला जो है सुरक्षा बल का उसको लगाया और उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त को, और जिन लोगों ने इसको आतंकवादियों ने जो घटना पर अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई की हो रही। ठीक इसी तरीके से एक घटना पश्चिम बंगाल में रेल हादसा हुई और उस रेल हादसे में जिस तरीके से सिग्नल को जो एक नियामक है उसका पालन जो है रेलवे का जो हमारा ड्राइवर जो था गाड़ी चला रहे थे तो उसने लापरवाही की और उसका जो है सबको घटना का सामना करना पड़ा। तमाम राहत हुए लोग, ये भी एक दुख की घटना है और बिल्कुल भी किसी भी सूरत में नहीं उतरा जा सकता। इस प्रकार की कुछ जो घटनाएं हुई हैं जाहिर सी बात है ये नहीं होनी चाहिए थी किसी भी सूरत में, मगर लापरवाही के कारण से और आतंकवादियों की घटना के कारण से चीजें हुई हैं। सरकार जो है इस प्रकार की कोई घटनाएं ना हो इस पर सचेत भी है और जो विभाग इस पर लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कहीं भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि कहीं पर जो घटना हुई है इस प्रकार की घटनाएं जो है दोबारा हो, उस पर वो तो अलग बात है, लेकिन सर ये होने क्यों दिया जा रहा है? अब तक तो क्या था ना, 14 की बात कर ले, 19 की बात कर ले, विपक्ष ना के बराबर था। वो कितना भी चीख ले चिल्ला ले, बीजेपी को, मोदी सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो दरकिनार कर दिया जाता था, उनकी आवाज दरकिनार हो जाती थी। लेकिन इस बार हालात बदले से हैं जनाब, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या इस बार तैयार है आप, और अगर हाँ तो कब तक और कैसे कैसे बार झेलेंगे? जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और इस समय तो सबसे ज्वलंत मुद्दा पेपर लीक का है। राहुल गांधी ने कह दिया है तैयार रहिएगा, संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और आपसे जवाब लेके रहेंगे। ऐसा कैसे होने दिया जा रहा है? ठीक है, ये परीक्षा हो रही है, मजाक हो रहा है। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ उसके साथ। शांत प्रकाश जी देखिए, नकल के मामले में हम लोग बहुत सख्त हैं। 2017 में जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो योगी जी ने सबसे पहले ये लगाया कि जो भी नकल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और रसूखा लगाई जाएगी। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये इलाहाबाद का फोटो है 2017 का नकल करते हुए था। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, बिहार में और तमाम राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में या अन्य राज्यों में जिस तरीके से नकल का एक बहुत बड़ा माफिया जो काम किया करता था उस पर हम लोग सख्त हैं और किसी सूरत में जो माफिया इस वक्त में बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है नकल के माध्यम से उसको नहीं बख्शा जाएगा। और अभी जिस प्रकार से हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी बात कही, पूरी तरीके से पूरा अमला जो है इस काम में जुटा हुआ है और जिन लोगों ने इस पर कोई भी जो इस घटना को अंजाम दिया है, जगह जगह पर जो ये पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं उन पर जो है सरकार बिल्कुल सख्त है
और जिस प्रकार उन्होंने कमेटी का भी गठन करने की बात कही है, तो मैं समझता हूँ कि ये सख्त कार्रवाई होगी। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, काफी इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं देश के अंदर, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो मैंने महसूस किया कि लेकिन यही तो सवाल खड़ा हो रहा है ना अखिलेश कटियार जी, नहीं लगता कि वो किसी भी सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिन लोगों की संलिप्तता है, अगर उन्हीं लोगों को केस थमा दिया जाएगा तो वो तो क्लीन चिट देंगे ही फिर। ठीक है, 10 सेकंड अहमद जी, उसके बाद अखिलेश जी के पास। ये बता दीजिए कि 2017 में ऑल इंडिया पीएमटी का जब पेपर लीक हुआ था, तब उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की थी? आपने जैसे ही फोटो दिखाई है उसी तरह से वो भी दिखा दिए कि एआईपीएमटी का पेपर लीक हुआ था 2017 में। आपकी सरकार नई आई हुई थी, तभी से पेपर लीक होना शुरू हुआ। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई दिखाई उसको भी जरा आप दिखा दीजिए। उसको किस एनएसए में बंद किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जहां पर सरकार इन्वॉल्व है वहां पर आपने क्या कार्रवाई की वो बताइए। ये पेपर लीक की घटना आज से नहीं हो रही, और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से शेल्टर दिया जाता रहा है। आपने तो उसको संस्थागत कर दिया है, आपने उसको संस्थागत कर दिया है और उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रखा है कि आप लोगों की तरफ से कभी कार्रवाई नहीं हुई, करके आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नकल का माफिया जो आप लोगों ने पुश किया, और अधिकांश जहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्या भारती के स्कूल कॉलेज हैं, वहाँ पर सेंटर डल जाता है तो लोग घबराते हैं। हम लोग तो इतने सख्त है नकल के मामले में। ठीक है, वही वाली बात है ना सर, मुद्दे से मत भटकिए। पेपर लीक वाकई में बहुत गंभीर मुद्दा है, इस बात को आप लोग कब समझेंगे? अखिलेश कटियार जी का रुख करूंगी। ठीक है, नकल को जो है सपोर्ट आपकी जो बात है, अखिलेश जी आपका जो सवाल है जी, बोलिए। इस तरीके से अभी आज धर्मेंद्र प्रधान जी की आपने पीपी देखी, एक सरकार की नाकामी से ये पीपी है क्योंकि अपोजिशन मजबूत है। पेपर इससे पहले भी लीक हुए थे, लेकिन कोई सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके की प्रक्रिया भी नहीं देते गए। हम एक बात कर रहे हैं, आपने जिस विषय में डिबेट रखी, चाहे रेल हादसा हो, चाहे और घटनाएं हो, प्रधानमंत्री जी फीता काटने जाते हैं। इस देश में जिस शासन काल को कोसते थे भाजपा वाले, उन शासन कालों के उन दौरान अगर कोई रेल हादसा होता था तो रेल मंत्री इस्तीफा भी दिया करते थे। अब तो उस तरीके की कहां पे आके खड़े हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम अपनी नाकामी और अपनी जो बद इंतजामी को हम नकल का उदाहरण देके और किसी बात से छुपाए, ये भी ठीक नहीं है। आपको 10 साल हो गए और 10 आप कह रहे हो कि बड़े मजबूत हो गए थे वो, अब हम उन्हें कमजोर करेंगे। ठीक है, 10 साल से सरकार में है आप, कितना समय चाहिए आपको? और अगर उन लोगों पे नकेल कसने में आप असक्षम है तो बताइए ना कि हमसे नहीं हो पा रहा है। और जब इस पे बात करें, अरे आपके हाथ में दे दिया तो हम लोग फिर वही नकल का माफिया चालू कर देंगे। अब ये नकल के माफिया पर जो लगाम लगाई जाएगी ना, इसके बाद में नकल कराने वाले किसी सूरत में नजर नहीं आएंगे। ये तो लेकिन सवाल फिर ये भी खड़ा हो रहा है ना। चलिए ठीक है, अमिताभ कुमार जी, उसको सुधारने में जो है ना, अब देखिए आप क्या हालत होगी। अमिताभ जी, फिर सवाल इसलिए तो पूछा जा रहा है कि अगर आप इतने गंभीर है, पीएम मोदी परीक्षा पर तो चर्चा करते हैं, नकल पर, पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? फिर जिस तरीके से आप लोगों ने कोटा में जो वहाँ के इंस्टीट्यूशन को नकल कराई अशोक गहलोत के समय में, ये खुली हुई है, ये सब चीजें खुलने वाली सर, वही वाली बात है ना कि कांग्रेस भी करवा रही है, बीजेपी भी करवा रही है। अरे भाई, उन मेहनत करने वाले बच्चों का क्या कसूर, उनके घर वालों का क्या कसूर, जो पेट पाल रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी क्या गलती? सर, उस चीज का जो है चरित्र उजागर होने वाला है, कांग्रेस का चरित्र उजागर होने वाला है, समाजवादी पार्टी अमिताभ कुमार, फाइनल कमेंट आपका। कुछ करने वाले आप लोग हैं। ठीक है शांत जी, इसको खत्म करने शांत हो जाइए। चलिए ठीक है, हम खत्म करेंगे। ठीक है अमिताभ कुमार, ठीक है, जब खत्म करेंगे तब खत्म करेंगे, लेकिन सवाल तो फिर पूछा जाएगा ना। न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम लोग भी पूछ रहे हैं, छात्र भी पूछ रहे हैं, परीक्षा पर चर्चा पीएम मोदी कर सकते हैं, तो फिर पेपर लीक पर क्यों नहीं? अमिताभ जी, ये कांग्रेस को छोड़ दीजिए, शांत प्रकाश अमिताभ जी की आवाज दीजिए। पीसीआर है जो आज तक चल रही है, उसको आज हमें काटनी पड़ रही है। ठीक है शांत प्रकाश जी।
नौजवान बच्चों को भुगतनी अमिताभ पड़ रही है। जी अब बोलिए। हाँ, इन्हें चुप कराइए। ये जो बोर्ड बैठकर नकल हुआ करती थी, लड़के खिड़कियों पर लटक लटक के चोरी करवाया करते थे, तो इस तरह की बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है इसमें सही ढंग से काम तभी हो पाएगा जब इस तरह की बहसबाजी बंद हो जाए। किसी को भी इस पे बोलने की जरूरत नहीं है और इस पे कार्रवाई हो और जांच एजेंसी कार्रवाई करे और न्यायालय फैसला करे, क्योंकि नेताओं गुमराह करने के लिए कोशिश हो रही। बहुत इस तरह की बयानबाजी और मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए ठीक है। और सीधा सीधा इस पर इंटेलिजेंस एजेंसी को लगा करके और उन सारे लोगों को पकड़ करके निकालना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर विपक्ष का काम है संसद में बात को उठाए तो बहस करे, पॉइंट्स रखे, ना कि वो हल्ला हंगामा हुड़दंग जैसा पिछला सेशन रहा, उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। वो खाली डिस्टर्बेंस करेगा, बच्चों का भविष्य, बच्चों का दिमाग खराब करने की। ठीक है, फिर क्या है आखिर समाधान? अखिलेश का फाइनल कमेंट आपका, मेरे पास समय की कमी है। मैं बिल्कुल फाइनल, अब सरकार के जो सरकार से सवाल करना, ठीक है, ये जो एग्जाम कराना, व्यवस्थित रिजल्ट देना, इस अपराधियों को रोकना, ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ रही है? ठीक है। अगर अपोजिशन सवाल करता है तो उसे आप राजनीति कहते हैं। मतलब ये कितनी नीच और घटिया बात है कि अपोजिशन को आप रोकते हो कि राजनीति नहीं करें। आप अपना काम नहीं करोगे, अपोजिशन नहीं पूछेगा तो जनता पूछेगी, कोई तो पूछेगा ना, वो छात्र पूछेंगे जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। हिलाल अहमद, राजनीति दिखती है उसमें। जाहिर तौर पर हिलाल जी फाइल कमेंट आपका। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि आज की तारीख में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अमिताभ कुमार जी हो, ये लोग इस चीज को फर्क नहीं समझ रहे हैं कि नकल करने में और पेपर लीक होने में क्या अंतर है। दोनों की दोनों जो है वो जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। नकल करना एक समस्या है और पेपर लीक होना दूसरी समस्या है। नकल जो होती है वो इंडिविजुअल करता है, जो पेपर लीक हो रही है वो सरकार के जरिए हो रही है, वो सरकार की कमी है। और सवाल भी ना पूछा जाए, मतलब आप क्या चाहते हैं, आप कितनी तानाशाही चाहते हैं? ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का बहुत सीधा सा मामला है कि उनसे सवाल ना पूछे, जो उनसे सवाल पूछे उनको लोकसभा से बाहर कर दो, उनको राज्यसभा से बाहर कर दो, सैकड़ों की तादाद में एक बार में उनको बाहर कर दो। पावर थी, अब नहीं है। अब विपक्ष की सुननी भी पड़ेगी और विपक्ष के सवालों का जवाब देना भी पड़ेगा। शांत प्रकाश जाटव फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जो भी नकल माफिया इस मुकदमे में सक्रिय हैं, उन पर जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी रणनीति बनाई है, मैं समझता हूं कि उसका बेहतर परिणाम आएगा और बच्चों का जो भविष्य भी परेशानी में है उसमें जो है रुकावटें वो खत्म होंगी और बच्चे जो है वो जो जिनकी परीक्षाएं या जो पेपर लीक में जो भी बेहतर से बेहतर जो निर्णय है, मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार उनके पक्ष में करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार रहेगा क्या एक्शन लिया जाता है और कब ये तस्वीर बदलती है, कब पेपर लीक से छात्रों को मुक्ति मिल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके साथ